नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परेश शर्मा। शुरुआत करते हैं सांसद से। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन पंचवक्त्र पुल का जायजा लिया और विभाग के अधिकारियों को समय पर पुल का निर्माण करने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर कहा कि अगर हाईकमान टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन पंचवक्त्र पुल का जायजा लिया और विभाग के अधिकारियों को समय पर पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा के दौरान पंचवक्त्र पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस दौरान भी उन्होंने यहां पर आकर दौरा किया था। इस पुल के टूटने से यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए विभाग के अधिकारियों को पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुल के निर्माण के लिए सांसद निधि से भी 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। देखिए, जब बाढ़ हुई थी उस वक्त भी हम आए थे और हमने इसका जायज़ा लिया था कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। खास करके जो मंडी के रिहाइश के लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, आने जाने में बहुत दिक्कत थी। काफ़ी किलोमीटर सफ़र तय करके वो फिर पहुँच पाते थे। उनकी तकलीफ़ को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि जल्दी हम इसको ब्रिज को तैयार करेंगे। मैं विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने युद्ध स्तर पे काम किया और इसमें कुछ पैसा उन्होंने सांसद निधि से भी मांगा था, तो 10 लाख मैंने सांसद निधि से भी इसमें पैसा दिया है और इस तरीके से हमने इसका कार्य शुरू किया और इसमें जो तीव्रता और गति लाई है उसके लिए मैं विभाग का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे PWD मंत्री भी आए हैं, इन्होंने भी निरीक्षण किया, इन्होंने भी इसका जायज़ा लिया है। तो लगता है कि ये शिवरात्रि तक सारा कार्य पूरा होकर संपन्न। वहीं लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकमान यदि टिकट देती है तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगी और वे इस टेन्योर में जब से चुनाव जीती हैं तब से वह लगातार जनता के बीच जा रही है। ये तो हाईकमान ने फैसला करना है कि वो किसको टिकट देते हैं। अगर वो ये निर्णय करते हैं, वो देते हैं टिकट, तो अवश्य चुनाव लड़ा जाएगा। और हमने इसमें आज से नहीं, जब मैंने पिछला उपचुनाव जीता था तब से मैं फील्ड में काम कर रही हूँ और जो भी हमारे वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग उनके बीच में जाकर उनसे बातचीत करते हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बारिश बर्फबारी के मौसम को देखते हुए विभाग पूरी तरह से सतर्क है और लंबे समय से प्रदेश सूखे की मार झेल रहा था। अच्छी बात है, बर्फबारी हो रही है और टूरिस्ट भी इस बर्फ से आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि विभाग ने पहली बार प्रदेश में नई तकनीक से शिमला और चंबा में बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया शुरू की है। जहाँ जहाँ पर भी मशीनें लगनी है, जैसे भी मशीन लगनी है हमने लगाई है। निचले इलाकों से उनको शिफ्ट करके जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है। उसके ऊपर काम पहले हो चुका है। कई जगहों पे बर्फ़ पिघलाने के लिए नई तकनीक हमने कैल्शियम क्लोराइड की और ब्राइन को मिलाकर एक सोल्यूशन उसको भी लगाने का प्रक्रिया डिपार्टमेंट ने शुरू करी है पहली बारी। तो वो भी शिमला के कुछ इलाकों में हो रही है, चंबा में हो रही है। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बर्फ़बारी तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी समय से सूखा पड़ गया था और बर्फ़बारी होगी तो उससे टूरिस्ट भी आएगा इलाके में, प्रदेश में। ख़ास करके जो हमारे टूरिस्ट इलाके हैं, कुल्लू मनाली का है, शिमला का है और आपके चंबा में डलहौजी का है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की प्रेपरेशन की बात है तो हम पूरी मजबूती से उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और जो हमारे नुकसान भी हुआ है जो आपदा के समय में, उसको भी लगातार उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर उसकी रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। आज भी यहाँ पे जो ये आपका ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर है, इसका जो ब्रिज बह गया था उसका निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उस पर भी काम बड़ी मजबूती से चला हुआ है। उसमें हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी ने भी इसमें सांसद निधि से योगदान दिया है। डिपार्टमेंट भी इसको कर रहा है, IPH के माध्यम से कार्य हो रहा है। वैसे और भी जितने यहाँ के कार्य थे उसको हम लगातार उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे और वहां पर खुश हैं। हम आयाराम गयाराम नहीं है। हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे और वहाँ खुश हैं। हम आयाराम गयाराम नहीं हैं। इलेक्शन पूरे मजबूती से लड़े जाएंगे, चारों हमारे पार्लियामेंट में लड़े जाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, हमारी पार्टी की अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव हिमाचल में लड़े जाएंगे और जैसा आदेश हाईकमान का होगा, जिनको टिकट दिए जाएंगे उनके लिए पूरी मजबूती से काम किया जाएगा और चुनावों में जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रक्रिया है वो फॉलो होगी। पहले जो आपकी पीईसी की मीटिंग होती है वो होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद नाम जो है वो तय होंगे। मगर जहाँ तक मंडी की बात है, स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ से सिटिंग एमपी है, निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि वही लड़ेंगे यहाँ से। बाकी और जो 3 संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जो पार्टी हाईकमान उनको उसमें हरी झंडी देगी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना के चलते युवाओं का सेना में भर्ती के प्रति कम होते रुझान को प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां इस योजना को बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दे रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर युवाओं को रोजगार की गारंटी पूरा न करने के आरोप लगाए हैं और इस तरह की बयानबाजी कर युवाओं का ध्यान भटकाने की बात कही। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि वीर भूमि के नाम से जाने जाने वाली हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर योजना के चलते अब युवाओं में सेवा में भर्ती होने का मोह भंग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पार्टी पर अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि वे अग्निवीर योजना का क्या लाभ है, उसे स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर केवल मात्र कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इन चुनावों में उन्हें हर मुद्दे पर जनता को जवाब देना होगा। के युवाओं का पैशन रहा है, शौक रहा है, जुनून रहा है और आज सेना की जो नौकरी है वो घटाकर 4 साल कर दी गई। अग्निपथ योजना नाम देकर अग्निवीर सैनिकों का नाम रख दिया, अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। 4 साल के बाद घर बैठेंगे। क्या अनुराग ठाकुर इस योजना को कांग्रेस पार्टी को की आलोचना करके न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं? इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें कि जो अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, इसमें युवाओं का और जो सेना है उसका क्या फायदा है, इसके ऊपर जरा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को शौक है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने का। वास्तविक मुद्दे जो हैं, अनुराग ठाकुर सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में लगातार ही इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ झूठ बोलकर जो है वो राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें झूठ और सच का फैसला होगा उनके कामों के ऊपर, और उन्होंने जो झूठे वादे प्रदेश और अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ किए हैं उसका जवाब तलब करेगी उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उन्हीं मुद्दों। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देकर सत्तासीन हुई थी, लेकिन अब 1 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ साबित हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं का ध्यान भंग करने के लिए कांग्रेस अग्निवीर योजना पर टिप्पणियां कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस के एमएलए ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। 1500 रुपये महीना दे नहीं पाए, 5 लाख नौकरी दे नहीं पाए। हिमाचल के युवा बेरोजगारी के चलते पूछते हैं कि कहाँ है हमारा रोजगार, और उसका कोई जवाब नहीं देते। किसान पूछते हैं कहाँ 2 रुपये किलो गोबर, कहाँ 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, नहीं खरीदा। 1500 रुपये महिलाओं को देना था, नहीं दिया। ऐसे ही अनेकों गारंटियां जो दी थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं की। तो कांग्रेस मुंह छिपाती फिर रही है और अब इनके अपने ही नेता, चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही है। तो जनता की तो क्या हालत होगी जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ही अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। सर, राज्यसभा 3 महीने के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति
सहित शिमला के नारकंडा कोटखाई ऊपरी क्षेत्र में बीती रात बर्फबारी हुई। नारकंडा में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई, जिसके चलते सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई। इसके अलावा खड़ा पत्थर कोटखाई में भी बर्फ की चादर बिछ गई। कुफरी में भी हल्की बर्फबारी हुई है। शिमला में 3 महीने के बाद आखिरकार बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो ही गया। शिमला के नारकंडा कोटखाई ऊपरी क्षेत्र में बीती रात बर्फबारी हुई। नारकंडा में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सड़कों पर यातायात ठप हो गया। वहीं शिमला शहर में देर रात हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी से खासकर किसानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग की ओर से आज भी कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 4 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 3 महीनों से सूखे जैसे हालात बने हुए थे। दिसंबर जनवरी महीने में बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है, जिससे किसान बागवान परेशान थे। खासकर सेब पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। वहीं अब बर्फ गिरने से बागवानों ने राहत की सांस जरूर ली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा ठंडा कूल हो गया है। आसमान काले बादलों से घिरा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर जारी है। मंडी जिला में भी ठंड का प्रकोप है। बीती रात रुक रुक कर हल्की बारिश हुई तो वहीं आज भी पूरे दिन बारिश जारी रही और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी। जिला के सराज के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर बर्फ के फाहे गिरते हुए नजर आए और अब गाड़ा गुशैनी में अब तक 4 इंच से ज्यादा की बर्फबारी हो चुकी है। पिछले 3 महीनों से जहां बारिश और बर्फबारी के लिए लोग तरस गए थे, वहीं अब हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। मौसम ने करवट क्या बदली, पूरा मंडी जिले को शुष्क ठंड से निजात मिली है। आसमान काले बादलों से घिरा है। रिमझिम बारिश का दौर भी जारी हो गया। ऊंचे पहाड़ बर्फ की चांदी से गुलजार हो गए। बारिश और बर्फबारी होने के साथ क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अब गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा लेना शुरू कर दिया। मंडी की बात करें तो यहां बीती रात से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हुई और आज सुबह से हल्की रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर शुरू है। सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी के ऊपरी क्षेत्र शेटाधार में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सफेद चांदी ओढ़े धुंध से ढके पहाड़, ये नजारा शेटाधार और गाड़ा गुशैनी का है, जहां बर्फबारी हो रही है और क्षेत्र में ठंड बढ़ गई। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने ठंड से बचने के लिए तंदूर का सहारा लिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की सलाह दी। वहीं सफेद चादर ओढ़े ये तस्वीरें गाड़ा गुशैनी की है, जो दिल को सुकून दे रही है। श्वेत चादर ओढ़े ये पेड़ पौधे झुके झुके नजर आ रहे हैं। वहीं इस श्वेत चादर के ओढ़ने के बाद किसानों और बागवानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। गाड़ा गुशैनी निवासी ललित का कहना है कि आज वो काफी खुश है। उनका कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो हैं। जिला मंडी के सराज हल्के के गाड़ा गुशैनी में इस वर्ष की पहली बर्फबारी हो रही है, क्योंकि इस बार बर्फबारी काफ़ी देरी से हुई और जिससे जो है किसान और बागवान के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि किसान और बागवान काफ़ी समय से बर्फ़ की इंतज़ारी कर रहे थे और
ठंड जो है इतनी बढ़ गई है, जो है टेम्परेचर जो है 0 से नीचे चला गया है। लोग अपने अपने घरों में तंदूरों का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी भी मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक बर्फबारी होने की संभावना है। जिला के पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी समय के बाद बारिश बर्फबारी का दौर देखने को मिला है, जिसके चलते किसान और बागवान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। चंबा जिला के अधिकतर इलाकों में देर रात से भारी बर्फबारी हो रही है और कई क्षेत्रों में एक फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। प्रशासन ने 31 और 1 फरवरी तक भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी समय के बाद बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बता दें कि 3 महीनों से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिसके चलते किसानों और बागवानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। जहां एक ओर गेहूं, सरसों और आलू की फसलें पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बागवानों की आर्थिकी माने जाने वाले सेब के बगीचे में भी बागवानों का कार्य करना मुश्किल हो रहा था। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराहा विधानसभा क्षेत्र के देवी कोठी में करीब आधा फीट के आसपास ताजा हिमपात होने से बागवान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें आने वाले समय में बेहतरीन फसल की उम्मीद जगी है। वहीं दूसरी ओर बागवान काबली राम शर्मा का कहना है कि पिछले काफी समय से बारिश बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिसमें हमें मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब काफी महीनों के बाद बारिश बर्फबारी होने से बागवान किसानों को काफी राहत मिली है। मैं काबली राम शर्मा देवी कोठी से कल से हो रही भारी एवं मध्यम बर्फबारी से अत्यंत हर्षित हूँ। काफ़ी समय के बाद हमारे इस क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। लगभग जनवरी महीने में तो पूरे महीना ही बर्फबारी होती रहती थी, लेकिन इस बार सूखे की वजह से लोग, किसान एवं बागवान अत्यंत दुखी थे, क्योंकि बर्फबारी ना होने से सेब फसल आदि का नुकसान रहता था। तो कल से जो हो रही है बर्फबारी, इससे किसान और बागवान अत्यंत खुशी महसूस कर रहे हैं और जल स्रोतों पर भी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुदरत का मनमोहक नजारा और 3 महीने के बाद किसानों का इंतजार जारी है।